हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आज आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर से कर रहे हैं आज हम ज्योग्राफी कर रहे हैं। ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन मैंने आपका एक लेक्चर अपलोड कर दिया था, बट ये दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया की ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी को, जिसमें हम बात करेंगे आज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी देर जो है अर्थ को समझ लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बात की थी, जहाँ पर मैंने आपको दो चार चीज़ें बताई थी और मैंने आपको बताया था कि हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जो आज सबसे पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा अर्थ। अर्थ में आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास जो है 7 कॉन्टिनेंट हैं और ये 7 कॉन्टिनेंट आप देखो तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशियाना, अंटार्कटिका, ऐसे करके हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हैं। और ये कॉन्टिनेंट जो है एक ग्लोब पर प्रदर्शित होते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो ग्लोब है ये सर्कुलर होती है। आपको पता होगा हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो ये ग्लोब पर प्रदर्शित होते हैं। ग्लोब होता क्या है? तो बेसिकली ग्लोब जो होता है ये एक मॉडल ऑफ अर्थ है, अर्थ का एक प्रारूप है। क्या है? अर्थ का एक प्रारूप है। ठीक है, अर्थ का एक प्रारूप है। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था मार्टिन बेहम ने। ठीक है, इसको मार्टिन बेहम ने बनाया था। एक प्रारूप है। अब हम बात करते हैं अर्थ पे कुछ लाइंस खिंची हुई होती हैं। वो लाइंस क्या होती हैं और वो क्या प्रदर्शित करती हैं? तो देखो, लिख रहे हैं हम हल्का सा। यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती हैं, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती हैं, वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऐसी लाइन होती हैं वो यहाँ पर देशांतर देशांतर को प्रदर्शित करती, यानी कि लॉन्गिट्यूड को दिखाती हैं। उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। किसको? जो लाइन यहाँ पर कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। उसके बाद अगर बात करूं, जो लाइंस हमारे पास लेटी हुई होती हैं जिनको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ये क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि हमारे अर्थ की अक्षांश रेखा को, किसको? अक्षांश को, यानी कि लैटिट्यूड को। अब ये क्या होता है और इसका मतलब क्या है? क्या ये लाइन सही में खींची है? अगर सही में खींची है तो उसको खींचा किसने और इन लाइंस का क्या काम है? आखिर क्या जरूरत पड़ी हमें ऐसी लाइन खींचने की? तो आओ बात करते हैं। ये हमारे पास एक ग्लोब है और इस ग्लोब में आप देखो तो यहाँ पर 2 लाइंस जा रही हैं जो कि हाईलाइटेड हैं। एक ये लाइन और एक ये लाइन। ये होती है 0 डिग्री और ये होती है 0 डिग्री। लेकिन ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। फिर से वही बात, ये इतनी सारी रेखाएं हमारी इस पृथ्वी पर आती कैसे हैं और इनका काम क्या है? क्या जरूरत थी इनको खींचने की? तो अगर मैं बताऊं, इन लाइंस से हमें 3 चीजें पता चलती हैं। समय, जो क्या होता है? टाइम। पोजीशन, पोजीशन जो क्या होता है? स्थिति। और क्लाइमेट, जो क्या होता है? जलवायु। क्या ये लाइन सच में खींची गई हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ये लाइंस सच में नहीं खींची गई हैं। ये लाइंस इरेटोस्थनीज एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा खींची गई। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। इरेटोस्थनीज एक साइंटिस्ट थे जो थोड़ी बहुत रिसर्च करा करते थे। वो पता लगाते थे कि अगर हमको अर्थ का सरकमफेरेंस नापना है तो हम कैसे नापें। वो सोचा करते थे कि ये पृथ्वी गोल तो है, लेकिन इस पृथ्वी का वो सरकमफेरेंस कितनी है। तो ऐसे ही वो सोच रहे थे, तभी उनका एक आवारा दोस्त आता है और वो बोलता है कि यहां से कुछ दूरी पर एक जगह है जहां पर 21 जून को एक कुएं में सीधी सूर्य की किरण पड़ेगी और उस कुएं में जब हम झांकेंगे तो हमको सूरज साफ साफ दिखाई देगा कुएं के अंदर। तो एराटोस्थनीज ने बोला कि भाई तुम
यहाँ भी तो कुआं है जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ के कुआं के अंदर देख लो। तो उसने बोला नहीं, 21 जून को दोपहर के 12 बजे सिर्फ उसी कुआं में जो हमको सीधा सूर्य दिखाई देगा और कहीं भी हमको नहीं दिखाई देगा। तो इरेटोस्थनीज के माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्यों है। वो थोड़ी रिसर्च करते हैं, तब उन्हें पता चलता है। उससे पहले वो क्या करते हैं, ये लंबी स्टोरी है, मैं बता देता हूं। वो क्या करते हैं कि अपनी अर्थ पे एक जगह डंडा गाड़ देते हैं। और पहले पता है घड़ी कैसे बनती थी आपको, अगर पता हो तो ऐसे ही डंडा गाड़ दिया जाता था और वो समय बताती थी, अगर आपने सुन रखा हो। तो उन्होंने ऐसे डंडा गाड़ दिया और उन्होंने नापना शुरू किया उस परछाई को। तो उन्होंने हर एक एंगल में परछाई नापी, तो उन्हें पता चला कि 7.5 एंगल जहां वो रहते थे, 7.5 एंगल तक सूर्य झुका और उसके बाद फिर वो एंगल बढ़ने लगा। तो समझ गए कि हम जहां रहते हैं वहां तो सूर्य जो है सीधा नहीं पड़ रहा है, वो 7.5 एंगल पर पड़ रहा है। यानी कि हमारा दोस्त जहां पर गया है वहां पर सूर्य 0 डिग्री पर पड़ रहा होगा। तब उन्होंने इस लाइन की डिस्कवरी की और उन्होंने पैरामीटर्स की भी, जो हमारा जो सरकमफेरेंस है उसकी डिस्कवरी की। तो ये लाइंस क्या शो करती हैं, ये लाइंस हमें टाइम बताती हैं, पोजीशन बताती हैं और क्लाइमेट बताती हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये लाइन दो काम और करती हैं। क्या करती हैं, देखो, ये लाइन सबसे पहले तो अर्थ को दो भागों में डिनोट कर देती हैं, दो भागों में बांट देती हैं। जो हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है, यानी कि इस 0 डिग्री लाइन को, जो हमारी लैटिट्यूड लाइन होती है, वो हमारी अर्थ को दो भाग में बांटती है। ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को साउथ बोलते हैं। और ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये भी हमारी अर्थ को दो भागों में बांट देती है। इस साइड के पार्ट को वेस्ट बोलते हैं और इस साइड के पार्ट को ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऊपर थोड़ा पेन नहीं चलता है मेरा, पता नहीं क्यों। चलिए, अब देखिए, अब अगर हम बात करें भारत की, तो यहां पर आपको मेरा प्यारा भारत, अगर आप देखो तो यहां पर यह दिख रहा है। तो ये भारत, अगर इस भारत की स्थिति बताई जाए तो ये भारत कहां पर है, ये भारत है। पहली बात तो ये लाइन जो है इसको नॉर्थ में डिवाइड कर दी और इस लाइन ने इसको ईस्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमारा भारत कहां हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। कहां हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। समझ गए, आ जाओ। अब देखो, यहां पर अगर मैं एक जो है अपना ये भारत की बात करूं, तो हमारा भारत कहां पर है, हमारा भारत कहां पर प्रेजेंट है, हमारा भारत प्रेजेंट है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, उत्तर पूरब में। ठीक है, 0 डिग्री लाइन और जो हमारी दो लाइन होती हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इनके बारे में अच्छा डिस्कस करेंगे हम जब हम यूनिवर्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बट हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हम चलते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पे। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो भारत है उसके पॉइंट्स क्या हैं, हमारा भारत कहाँ पर स्थित है। तो देखो, ये मान लेते हैं हमारे भारत की, यहाँ पर इसी इसी जो है कोऑर्डिनेट में हमारा भारत है। तो अगर लैटिट्यूड, अगर ये देखो, ये लाइन जो है ये हमारी लैटिट्यूड है, ये हमारी लैटिट्यूड है। क्या है ये हमारी लैटिट्यूड है। और ये लाइन जो है, ये लाइन हमारी लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अब इस लैटिट्यूड में इंडिया का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट कहाँ स्थित है, यानी कि भारत का सबसे ऊपरी पॉइंट, सबसे वेस्ट का पॉइंट, सबसे ईस्ट का पॉइंट और सबसे साउथ का पॉइंट कहाँ स्थित है, तो वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट है, पूछता है, आप कैसे बताएंगे। देखिए देखिए, ये मैंने खींच दिया कोऑर्डिनेट। सबसे ऊपर
सबसे ऊपर होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नीचे होता है 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ। अब यहां पर नॉर्थ मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारी लैटिट्यूड लाइन है, जो हमारी पड़ी हुई रेखा है, वो हमारे ग्लोब को, 0 डिग्री रेखा हमारे ग्लोब को दो भागों में बांटती है। तो ऊपर का पार्ट नॉर्थ हो जाता है और नीचे का पार्ट क्या हो जाता है, साउथ। तो देखो ये हमारा अर्थ है, और अगर मेरी लैटिट्यूड लाइन ने ऐसे डिवाइड किया, ये 0 डिग्री है, तो इसके ऊपर का पार्ट जो है 1 डिग्री होगा, और ऊपर जाएंगे 2 डिग्री, और ऊपर जाएंगे 3 डिग्री। तो ऐसे करते करते ये टोटल जाता है हमारा 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक। तो हर पॉइंट को हम नॉर्थ लिखते हैं इसलिए। तो यहाँ पर, यहाँ पॉइंट था, अब यहाँ से ऊपर गए, यहाँ आए, तो नॉर्थ ही रहेगा, बस ये पॉइंट में चेंज होगा। समझ गए? अगर मैं बात करूं भारत के इस साइड की, तो यहां पर देखिए, देखिए यहां के पॉइंट, तो ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों? क्योंकि जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन, ये हमारे पार्ट को इधर को ईस्ट कर देती है और इधर को वेस्ट कर देती है। तो हम इस पार्ट में हमारा भारत है, तो इस वजह से हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगर हम इस साइड की बात करें, तो ये हमारा होता है 17 डिग्री, सॉरी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, आज हम ज़्यादा कुछ नहीं बात किए हैं। आज मैंने आपको ग्लोब बताया, ग्लोब में जो हमारी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं उनके बारे में बताया। वो क्या बताती हैं? समय को बताती हैं, स्थिति को बताती हैं और क्लाइमेट को बताती हैं, ये बताया। फिर मैंने आपको बताया कि हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार कितना है। कल हम इन पॉइंट्स पे और डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।